बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न असेसमेंट एंड अपील, जिसको हम फाइनल स्टेजेस ऑफ टैक्सेस भी कह सकते हैं। रिटर्न क्या है? रिटर्न इज़ अ डॉक्यूमेंट। रिटर्न क्या है? हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करो। अच्छा जी, अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो एड्रेस किया गया कि अगर आपने को ने रिटर्न फाइल की तो रिटर्न कब फाइल करनी है। अगला सवाल ये है कि आपने रिटर्न जो है वो कब फाइल करनी है। इसके लिए लॉ ने हमें जो डेट्स बताई वो ये हैं कि जो इंडिविजुअल और एओपी हैं उनकी जो लास्ट डेट वो है 30 सितंबर, ठीक। लेकिन कंपनी के लिए उन्होंने लॉ हमें गाइड जो है वो डिफरेंटली करता है। पहला सवाल तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कि किसको रिटर्न फाइल करनी और किसको रिटर्न फाइल नहीं करनी। अगला सवाल कि कब रिटर्न फाइल करनी है, डेट क्या होगी। तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल और एओपी हैं उनके लिए 30 सितंबर, यानी अगर एक इंडिविजुअल और एओपी का जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2019 से और एंड हो रहा है 30 जून 2020 को, तो उनकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होगी? 30 सितंबर 2020 उनको अपनी रिटर्न फाइल करना है, ठीक। ये एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कंपनी के लिए क्या है, क्या कंपनी के लिए भी यही क्राइटेरिया है? तो कंपनी के लिए दो डेट्स हैं। एक डेट है कंपनी की 30 जून, 30 सितंबर, और दूसरी डेट है 31 दिसंबर। ये दो डेट्स लॉ ने कंपनी के लिए डिसाइड की हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने रिटर्न जो है वो 30 सितंबर को फाइल करनी है या 31 दिसंबर को फाइल करनी है? इसका हमें एक एनालिसिस करना पड़ेगा। देखें, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो इस वक्त उसका वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और ये एंड होता है 30 जून नेक्स्ट ईयर का जो भी है उसको जाके ये क्लोज होगा, ठीक। ये हमारा एक इसका है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस फाइनेंशियल ईयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक पहला हिस्सा और एक दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा जो है वो 6 ईयर का कब कंप्लीट होगा? 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। और सेकंड हाफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी से। तो वो कंपनीज जिनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज होगा इस हाफ के अंदर, उनकी लास्ट डेट ये होगी। और वो कंपनी जिनका ईयर जो है वो एंड इसमें होगा इस हाफ में, तो उनकी लास्ट डेट ये होगी। फॉर एग्जांपल हम उसकी एग्जांपल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ABC लिमिटेड कंपनी है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को। तो किस में फॉल कर रहा है वो? हमारे पास फर्स्ट हाफ में, ठीक है जी। ये इसमें फॉल कर रहा है, तो उसकी डेट क्या होगी? इसकी वजह से 30 सितंबर, तो उसकी लास्ट डेट क्या होगी? 30 सितंबर 2021, ठीक है। इसके बाद जो डेट आ रही है उस डेट को वो कंपनी रिटर्न फाइल करेगी। इसी तरह अगर एक कंपनी जो है उसकी लेट्स सपोज के XYZ एक लिमिटेड कंपनी है, उसका ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड को देखना आपने, वो हो रहा है उसका 30 सितंबर 2019 को। तो वो भी जो है वो इसी फर्स्ट हाफ में फॉल कर रही है सितंबर की डेट। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए भी नेक्स्ट जो 30 सितंबर होगी 2020 को अपनी रिटर्न फाइल करेगी। यानी
सिर्फ हमने ये देखना है कि कंपनी का जो ईयर एंड है वो यहाँ कहीं फॉल कर रहा है, इन दोनों डेट्स ये इंक्लूसिव हैं, तो उसका ईयर एंड ये होगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं कि अगर किसी कंपनी का जो ईयर एंड है वो हो रहा है इन डेट्स के अंदर, जैसे नॉर्मल टैक्स ईयर की अगर हम एग्जांपल लें, तो एक कंपनी का जो टैक्स ईयर है वो क्लोज हो रहा है, लेट्स सपोज कि वो PQR एक कंपनी है, उसका टैक्स ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2019 को। तो जून कहाँ फॉल कर रहा है, सेकंड हाफ में। तो इसके बाद दिसंबर की जो डेट आएगी वो उसकी लास्ट डेट होगी, यानी PQR के लिए क्या है कि 31 दिसंबर 2019 को उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, राइट। तो कंपनी के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कंपनी का जो ईयर एंड है वो कहाँ फॉल कर रहा है। अगर वो ईयर एंड 1 जुलाई और 31 दिसंबर में किसी डेट में फॉल कर रहा है, तो उसकी जो नेक्स्ट 30 सितंबर होगी वो उसकी लास्ट डेट होगी। लेकिन अगर वो इन डेट्स में फॉल कर रहा है, ठीक है, इन दोनों में 1 जैन से 30 जून तक, तो उसके लिए ये जो है वो होगी। तो इस तरह से हमें 2 क्वेश्चन अभी तक हमने किए। पहला, किसको रिटर्न फाइल करनी है और किसको रिटर्न फाइल नहीं करनी। अब चलते हैं इसके बाद अगले सेगमेंट की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि उसने रिटर्न फाइल कर दी या नहीं की। क्लियर? जिसको रिटर्न फाइल करनी थी, रिटर्न हैज बीन फाइल्ड और नॉट। तो पहला उसका ये आंसर है कि यस, ही हैज फाइल्ड द टैक्स रिटर्न। अच्छा, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि ये पॉसिबल है कि उसने रिटर्न उसको फाइल करना थी लेकिन उसने नहीं की। उसको हम अपने सेकंड सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे कि उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर्स होंगे। पहले हम एक चीज़ को कंप्लीट करते हैं कि अगर उसको रिटर्न फाइल करना थी, राइट, उसने रिटर्न फाइल कर दी। अगला सवाल जो देखा जाएगा कि क्या ये रिटर्न कंप्लीट है या नहीं है, राइट। रिटर्न तो मैंने फाइल कर दी, क्या वो कंप्लीट भी है या वो रिटर्न कंप्लीट नहीं है, मुझे उसका आंसर चाहिए। देखें, उसके लिए जो हमें देखना पड़ेगा वो हमें जो गाइड करता है वो सेक्शन 114 सब सेक्शन 2 ऑफ ये हमें गाइड करता है कि रिटर्न कंप्लीट है या नहीं, राइट। उसका क्या क्राइटेरिया है कि भाई ये रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पे होनी चाहिए, यानी आप अपने घर से कोई फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक। पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात, रिटर्न जो कंप्लीट के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इसके ऊपर सिग्नेचर्स हों, इसके ऊपर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करनी थी वो आपने प्रोवाइड की हो, ड्यू डेट के ऊपर हो, जो इसकी डेट मेंशन्ड है, इसकी जो लास्ट डेट है उसके अंदर आपने इसको किया हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भी जब हम ऑनलाइन रिटर्न को फाइल करेंगे तो उस वक्त सिग्नेचर कहाँ करेंगे। तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है दैट शैल बी कंसिडर्ड एज योर ऑथेंटिकेशन, कि आपने उसके, ये आप ही के सिग्नेचर हैं, उसको वो मान लिया जाएगा कि आपने उसको फाइल कर दिया है। प्लस उसके साथ आपने जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो फाइल करनी है। देखें, जो कंपनीज हैं वो तो कंपनीज और जो बिजनेसेस हैं वो तो क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनको सबमिट करना होता है, लेकिन इंडिविजुअल को क्या करना है कि उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को सबमिट करना होता है इसके साथ, अंडर सेक्शन 1116। तो इस तरह अगर आपने उन तमाम क्राइटेरिया को मीट कर लिया तो ये समझा जाएगा कि रिटर्न जो है ये कंप्लीट है, राइट। यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अगर रिटर्न कंप्लीट होगी तो इसको हम सेल्फ असेसमेंट भी कह सकते हैं कि डीम्ड टू बी असेस्ड। अगर आपको उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया गया तो यही समझा जाएगा कि ये रिटर्न फाइल्ड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये रिटर्न कंप्लीट थी, यस। दूसरा ये क्वेश्चन है कि इसको फिर हम क्या समझेंगे कि डीम टू बी असेस्ड है। इसका आपको बाज़ किताबों में इसका जो नाम मिलेगा वो सेल्फ असेसमेंट का वर्ड आपको मिलेगा, कि इसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। यानी वो जो आपकी रिटर्न है, अगर आपको कोई नोटिस नहीं मिला तो वही आपकी रिटर्न है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में, उसमें क्या होता था कि हर शख्स को नोटिस मिलता था, उसकी बात ठीक है या गलत है।
अब जो लॉ है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने रिटर्न को फाइल कर दिया, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, आपका ऑडिट में नाम नहीं, बैलेटिंग में आपका नाम नहीं आया, डिटेल स्क्रूटनी में नाम नहीं, तो यही आपकी असेसमेंट है, इसी को आप असेसमेंट समझेंगे। कोई नया आपको ऑर्डर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर है कि क्या अगर रिटर्न ये आपकी कंप्लीट है तो क्या इसको रिवाइज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसको रिवाइज भी किया जा सकता है। अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर ये है कि रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं, अपनी रिटर्न को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। उसमें सब सेक्शन 6 हमारी जो है वो रहनुमाई करता है कि आप कैसे रिटर्न को फाइल करेंगे। वो हमें सबसे पहले कहा गया कि जनाब आप जब रिटर्न को फाइल करेंगे तो उसमें अपने रिवाइज्ड अकाउंट्स भी साथ अटैच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप उसकी रीज़न बताएंगे कि आप रिटर्न को क्यों रिवाइज करना चाहते हैं, क्या फॉल्ट था, क्या उसमें रीज़न थी, वो आप बताएंगे। और प्लस उसके अंदर ये है कि आपको कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू की अप्रूवल भी चाहिए, ठीक है, वो भी आप जो है ना उसको अब चाहिए। और आपकी जो इनकम है वो जो आपने ऑलरेडी इनकम में रिटर्न किया उससे कम नहीं होनी चाहिए, और आपका जो लॉस है वो जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 सिचुएशन जो है वो एक लिवरेज है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जब हमें कमिश्नर की अप्रूवल नहीं भी चाहिए, राइट, वो क्या है, ठीक है। नंबर 1 उसमें ये है कि आप रिटर्न फाइल करने के 60 डेज के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न को फाइल रिवाइज कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर द रिवीजन ऑफ द कमिश्नर, यानी आप सॉफ्टवेयर में जाएं, आईआरएस सॉफ्टवेयर में जाएं, वहां पर रिवाइज के ऊपर जाएं और आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी उसमें जो चीज़ कही गई वो ये है कि आपकी टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन प्रीवियस ईयर, जो है वो उससे भी ज़्यादा है, और जो कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू है आपने उसको एप्लीकेशन दी इस डेट के बाद कि जी मुझे रिटर्न रिवाइज करने की इजाज़त दी जाए, और कमिश्नर ने 60 दिनों के अंदर अंदर उसकी आपको इजाज़त नहीं दी, तो फिर भी क्या है कि आप उसके बाद आपके पास राइट होगा कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कि हमें अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है, उसको कर सकते हैं, आपके पास लॉ ने हमें एक लिवरेज दी है। तो इस तरह से हम जहाँ से चले थे कि सबसे पहला सवाल ये था कि क्या रिटर्न मैं किसको रिटर्न फाइल करनी है, राइट, वो सब सेक्शन जो हमारा 14.114 का सब सेक्शन 1 उसने हमें गाइड किया। फिर हमने डिस्कस किया कि किस किस को रिटर्न फाइल नहीं करनी, ठीक, उस एक तो वो जो यहाँ 114 में नहीं है। फिर हमने कहा कि अगर रिटर्न आपने फाइल की क्या वो कंप्लीट है, तो व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीट रिटर्न, उसको हमने डिस्कस किया। अगर वो रिटर्न कंप्लीट है तो वो डीम टू बी असेस्ड होगी। तो और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया जो कि सब सेक्शन 6114 के अंदर गिवन है उसको फॉलो करते हुए आपको अपनी रिटर्न को रिवाइज करना है। अच्छा जी, इसमें हम जो नेक्स्ट चीज़ है कि आपकी अगर रिटर्न कंप्लीट है तो क्या उसको कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, नहीं भी उसका ऑडिट किया जा सकता है। हमारे पास जो ऑडिट की ऑप्शंस हैं वो 2 हैं, एक है कमिश्नर की पावर है लॉ ने दी, और एक है हमारे पास एफबीआर की। कमिश्नर को जो पावर्स दी गई हैं वो हमारी सेक्शन 177 के अंदर, और एफबीआर की जो पावर हैं वो 214C के अंदर वो गिवन है। तो कमिश्नर की अलग से पावर है, कमिश्नर जब चाहे किसी पर्सन का जो है वो ऑडिट कर सकता है। इसकी पूरी डिटेल जो है सेक्शन 177 के अंदर गिवन है। कितनी देर का वो ऑडिट कर सकता है, लास्ट 6 ईयर्स का उसका जो है वो ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है जी। तो और एफबीआर क्या करता है कि ये हर साल बैलेटिंग करते हैं, जिसके अंदर वो कुछ पैरामीटर्स वो दिए जाते हैं कंप्यूटर को, तो उसमें लोगों का नाम आता है जिसको हम कहते हैं जी इसका नाम डीएस में आ गया, डिटेल स्क्रूटनी में उसका नाम जो है वो आ चुका हुआ है।
इन दोनों सेक्शंस के अंदर लॉ ने बड़ा कैटेगोरिकल बताया है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट सेक्शन हैं, राइट। हाँ, ये है कि अगर एफबीआर आपका जो ऑडिट को सिलेक्ट करेगी तो उसका ऑडिट जो है वो सेक्शन 117 के अंडर ही किया जाएगा। कमिश्नर जो है वो किसी चार्टर्ड फर्म को भी कर सकता है, स्पेशल पैनल भी कमिश्नर बना सकता है, उसका बनाया जा सकता है कि उसका ऑडिट करने के लिए कोई रिकॉर्ड उससे मांगा जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन उससे मांगी जा सकती है, कोई ऐसी मशीन, उसका मोबाइल फ़ोन, उसका लैपटॉप जिसके अंदर उसने इन्फॉर्मेशन प्लेस की है, वो सारी चीज़ें उससे मांगी जा सकती हैं। तो इस तरह से हमारी जो रिटर्न कंप्लीट है उसके ये प्रोसेस हमने देखे कि ये चीज़ें सारी उसके ऊपर चल सकती। अच्छा जी, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीखी कि नंबर 1 रिटर्न किसको फाइल करनी है और किसको रिटर्न फाइल नहीं करनी, ये 2 चीज़ें, राइट। उसके बाद हमने ये बात सीखी कि रिटर्न कब फाइल करनी है, डेट्स क्या है उसकी रिटर्न फाइल करने की, ठीक है। हाँ, इसके अंदर ये है कि आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, आप डेट की जो रिटर्न है उसकी आप कमिश्नर को अप्लाई करके भी ले सकते हैं और एफबीआर टाइम टू टाइम खुद भी जो है वो इसकी डेट को एक्सटेंड कर रहा होता है। तो एक टैक्स पेयर भी रिटर्न की एक्सटेंशन ले सकता है डिपार्टमेंट से, और एफबीआर के पास भी इसकी पावर्स हैं कि वो डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी, फिर उसका अगला सवाल हमने ये किया कि क्या आपने वो तमाम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो सब सेक्शन 2 ऑफ 114 में थी वो रिक्वायर्ड फाइल कर दी या नहीं की। इफ़ द आंसर इज़ यस, तो इसको क्या समझा जाएगा स्टेप 1 में कि ये डीम्ड रिटर्न है, और उसके बाद कि आप चाहें तो इसी रिटर्न को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उसके पैरामीटर्स हैं जो हमने डिस्कस किए सेक्शन सब सेक्शन 6 ऑफ 114 के अंदर। फिर अगली बात आ गई कि अगर आपकी रिटर्न कंप्लीट भी है फिर भी उसका ऑडिट जो है वो कमिश्नर भी कंडक्ट कर सकता है और इसके साथ एफबीआर भी कंडक्ट कर सकता है। दोनों को लॉ ने ये पावर्स दी हैं कि वो चाहें तो आपका ऑडिट भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एफबीआर की पॉलिसी आती है हर साल कि किन किन का ऑडिट कंडक्ट होगा और किन का ऑडिट कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा उसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन हमारा ये होगा कि जनाब अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है, ठीक है, इफ़ यू हैव फाइल्ड दी टैक्स रिटर्न, तो अगर कमिश्नर को उस पर शक हो तो क्या वो आपकी असेसमेंट कर सकता है। ये असेसमेंट क्या चीज़ है ये हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आपने रिटर्न फाइल करनी थी नहीं की, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न और आपने नहीं की, फिर आपके साथ क्या हो सकता है। और अगर आप कमिश्नर के डिसीजन से मुतमईन नहीं तो आप जो है वो किन अपील्स में जा सकते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।